तारकासुर को वरदान था कि शिव के वीर से उत्पन्न बालक ही उनका वध कर सकता है, और शिव तो सती के बाद प्रतिज्ञा कर चुके हैं, अब दूसरी स्त्री से शादी करेंगे नहीं, इसलिए कोई ऐसा पुत्र होगा नहीं, मैं अजर अमर हो जाऊंगा। ऐसा वरदान पाकर तारकासुर देवताओं को परेशान कर रहा था। उससे पीड़ित होकर शिव जी यहाँ ध्यान मग्न हो गए। माँ पार्वती उनकी सेवा करने लगी। तपस्या में ज्यादा दिन जब तपस्या में रत रहे, इंद्र विचलित हुए, कैसे शिव को ध्यान से जगाया जाए। उन्होंने कामदेव का स्मरण किया और कामदेव से कहा कि दुर्भिक्ष पड़ने पर दातु परीक्षा दुर्भिक्षे रणे सूरस्य जायते आपत काले तु मित्रस्य क्तौ स्त्रीणाम कुलस्य ही। आप मेरे मित्र हो। अब मित्र की परीक्षा कब होती है? जब व्यक्ति के ऊपर कोई बुरे दिन आ जाए या युद्ध स्थल लड़ाई की बात आ जाए, तब मित्र की पहचान होती है, आपत्ति काल में होती है। इसलिए आज तुम्हारी परीक्षा है हे मित्रवर, और कोई इस समस्या को दूर नहीं कर सकता, केवल तुम ही कर सकते हो। काम ने कहा, हे प्रभु, जो मित्र संकट में बहुत बातें करता है वह क्या कार्य करेगा, फिर भी मैं कुछ आपसे कह रहा हूं, उसको भी सुनिए। यद्येन पूर्यते कार्यम धीमांस्तस्तेन योजयेत् मम योग्यम तु यत् कार्यम सर्वं तन्मे नियोजया। जिससे जो कार्य पूर्ण हो, बुद्धिमान व्यक्ति को वही करना चाहिए, उसी में नियुक्त करना चाहिए। इसलिए हे इंद्र, मेरे योग्य अच्छा जो भी कार्य हो आप मुझे उसमें बताइए, मैं करने को तैयार हूं। कामदेव की यह बात सुनी इंद्र ने, बड़े प्रसन्न हो गए। इंद्र का एक नाम शक्र है। इंद्र ने कहा, आपको शिव जी के पास जाना है और उनको ध्यान से जगाना है। जब उसने सुना शिव जी के पास जाके और तपस्या में विघ्न डालना है, बड़ा डर गया। अब चूंकि वचन दे चुका था, तो मन में अपने इस शरीर को, भावना को त्याग कर कि अब मैं जो होगा सो होगा, और शिव जी के पास शिव की माया से मोहित होकर अभिमान पूर्वक कि अब मैं ये कार्य सिद्ध करके रहूंगा, बसंत ऋतु गणों को साथ ले जाकर भगवान सदाशिव के पास स्थित हो गया। कामदेव के प्रभाव से उस पूरे क्षेत्र में सुगंधित पुष्प हो गए, भंवरे हो गए, कोयलों का कलरव बढ़ गया, भंवरों के शब्द होने लगे, सुंदर चांदनी रात हो गई, और ऐसी स्थिति हो गई जो कामी और कामिनी जनों के लिए बहुत ही कष्टकर हो गई। रति को उदित करने वाली, काम को उदित करने वाली स्थिति, सुखद वायु वहां बहने लगी। मुनि लोग भी बड़े ही विचलित हो गए। सब जड़ पदार्थों में भी काम का संचार हो गया। कामदेव ने अपनी ऐसी माया फैलाई कि चेतन तो ठीक ही ठीक है, जड़ में भी जिनमें जीव वत्व नहीं है वो भी कामदेव का उनमें संचार हो गया। साधु संत सब तपस्या छोड़ छोड़कर स्त्री खोजने लगे। बड़ी खराब स्थिति हो गई। बसंत फैल जाने पर रति सहित वह काम आम मंजरी का बाण चढ़ाकर भगवान सदाशिव के बाईं ओर खड़ा हो गया। बताइए, रति के सहित काम को देखकर कौन प्राणी मोहित नहीं हुआ होगा। शिव जी के पास पहुंचकर
मदना प्रकटस्तत्रान्यव सच्चित्तगो बहि ना दृष्टवांस्तदा संभो छिद्रम येन प्रविश्यते। सोचने लगा कि भगवान शिव के अंदर मैं कैसे प्रवेश कर जाऊं। इनकी तपस्या में छिद्र नहीं, कोई छिद्र नहीं पाया, कोई ऐसी जगह नहीं पाई कि महादेव के अंदर प्रवेश कर जाएं। जिस समय, उसी समय शिव जी क्षण भर के लिए ध्यान त्याग कर अवस्थित हो गए। पार्वती जी पहुंची और पार्वती जी को देख करके एक क्षण के लिए शिव जी ने आंख खोल दी और उनको देखने लगे। और जहां कामदेव ने मौका देखा तो बस कामदेव ने बाण चढ़ाए और हर्षण नामक बाण से शंकर जी को हर्षित कर दिया, प्रसन्न कर दिया। सिंगारैश्च सदा भावै सहिता पार्वती हरम जगाम काम सहाये मुनीसुर विनाशा। पार्वती जी का लज्जा वस्त्र गिर गया। उसको ढकते हुए शिव जी ने उनको देखा। शिव जी बोले, कितनी सुंदर हो, तुम्हारा यह मुख चंद्रमा के समान है, नेत्र कमल के समान है। विभिन्न प्रकार से शिव जी पार्वती मां की प्रशंसा करने लगे और फिर उनको स्मरण आया तो पुनः जो है ध्यानमग्न हो गए। शिव जी ने सोचा, मैं ऐसी साधना कर रहा था, मेरे अंदर ऐसे विकार कैसे आ गया? मेरे चित्त में विकार किसने पैदा कर दिया? ये तो शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन है। तब सज्जनों के एकमात्र रक्षक शिव जी विचार करके थोड़ा क्रोधित होकर चारों तरफ देखने लगे और उसी समय उनके वाम भाग में बाण खींचे हुए कामदेव खड़ा था। बाण अभी छोड़ना ही चाहता था कि उसी अवस्था में शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और नेत्र खोलते ही क्षण भर में कामदेव भस्म हो गया। वे ज्वालाएं ऊपर की ओर उठने लगी, आग धू धू कर जलने लगी। उनकी आंख से निकली हुई प्रयाग्नि के समान मालूम पड़ने लगी। तत्काल आकाश में उछलकर पृथ्वी पर गिरकर चक्कर काटती हुई उसकी पत्नी रति रोने लगी। यह क्या हुआ? मेरे पति को क्या हुआ? यहां पार्वती जी भी घबरा गईं। घबराने के कारण शरीर सफेद हो गया। अपनी सखियों के साथ अपने भवन को चली गईं। रति मूर्छित हो गई, मरी हुई की भांति क्रंदन करने लगी, तरह तरह का विलाप करने लगी। हा राम, हा शिव, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? किम करोमि क्वा गच्छामि किम कृतं दैवतैर्या मत स्वामिनं समाहोया नाशयामा सुरुद्धताम्। हाय हे नाथ, हे स्मर, हे मेरे स्वामिन, हे प्राण प्रिय, आप कहाँ चले गए? ये क्या हो गया? देवताओं ने हमारे साथ बड़ा स्वार्थ किया। अभी तो आप मुझसे कह के गए थे, मैं देवताओं का कार्य सिद्ध करके अभी वापस आता हूं। देवताओं ने जब उसका विलाप सुना, उसको कहा कि ऐसा करो, इसकी जो राख है, इसकी थोड़ी सी अस्थियों की राख को लेकर अपने आंचल में बांध के सुरक्षित रखो, ये काम आएगी। देवताओं ने शंकर जी की प्रार्थना की, हे प्रभु, हमने
देवताओं के और सज्जनों के कल्याण के लिए कामदेव को आपके पास भेजा था। तारकासुर से हम लोग बहुत पीड़ित हैं और जब तक आप सती स्वरूपा माँ पार्वती से विवाह नहीं करेंगे तब तक आपके पुत्र के अलावा और किसी से मारा नहीं जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से जगाना जरूरी था। शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे देवताओं ऋषियों, रति मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारा यह पति अब और शक्तिशाली होगा। अभी तो एक स्वरूप धारण करके चलता था, अब यह अनंग हो जाएगा, अर्थात सबके शरीर के अंदर व्याप्त हो जाएगा। प्रत्येक जीव मात्र प्राणी के अंदर ये निवास करेगा। द्वापर में श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में यह जन्म लेगा प्रद्युम्न नाम से। संभासुर जब उसको हर लेगा, हरण करके दानव श्रेष्ठ मूर्ख संबर समुद्र में फेंक कर उसे मरा हुआ जानकर जब लौट आएगा, तब भी तुम्हें अपने प्रद्युम्न की प्राप्ति हो जाएगी। इसको अपने पति रूप में प्राप्त कर लेना और सुखी हो जाना। शिव जी कहे, अगर आप कहो तो मैं इसको अभी जीवित कर दूं। ऐसा भी नहीं है। ब्रह्मा जी बोले कि देवताओं की यह बात सुनकर शिव जी कहने लगे, मैं इसको अभी जीवित कर सकता हूं। पर देवताओं ने कहा, नहीं प्रभु, अब जो हो गया सो हो गया, ये सब आपकी माया है। और जो क्रोध शिव जी का प्रकट हुआ था, जिससे कामदेव को भस्म किया, वो क्रोध अग्नि पूरे संसार को जलाए जा रही थी। उस अग्नि को शिव जी ने समुद्र में फेंक दिया और वही जो है बड़वाग्नि के नाम से मैसूर हुई, प्रसिद्ध हुई। कई अग्नि होती है ना, दावाग्नि, जठराग्नि, बड़वाग्नि। तो समुद्र में जो अग्नि होती है वह शिव जी के जो क्रोध से निकली वह बड़वाग्नि है। कामदेव जब भस्म हो गए, पार्वती जी अपने घर आईं। आने के बाद हिमवान और मैना ने उन्हें पंचाक्षर मंत्र प्रदान किया